सही। और अदनान साहब, ज़ाहिर है रेकोडिक एक बड़ा प्रोजेक्ट है, उसमें बड़ी कंपनीज इन्वॉल्व हैं। अभी जो दीगर ममालिक इस वक्त आ रहे हैं वो भी पाकिस्तान के इस पोटेंशियल को देख रहे हैं, तो रेकोडिक के अलावा इस तरह के बड़े कुछ प्रोजेक्ट्स और इस तरह की बड़ी माइंस और मौजूद हैं। एक्सप्लोरेशन का इस वक्त सिलसिला चल रहा है, यानी अगले मिनरल फोरम में, पिछले मिनरल फोरम से कुछ बड़ा होने जा रहा है। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं अरबाब, बलूचिस्तान में जो रिकोडिक की इनिशियल लीज थी वो 194 स्क्वायर किलोमीटर एरिया था। अब जो रिकोडिक ने नया एरिया अप्लाई किया था कुछ 313 किलोमीटर स्क्वायर एरिया अप्लाई किया, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने जो हमारे अभी पाकिस्तान की कंपनीज है और ये फॉरेन कंपनीज है उनको जो नए एरियाज अलॉट कर रही हैं वो तकरीबन 400 प्लस स्क्वायर किलोमीटर एरिया के लीज है। सो बेसिकली भी बहुत से एरिया पर रिकोडिक के नॉर्थ में सियादी के एक एरिया है जिसको एमसीसी और माड़ी एनर्जीज और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कुछ शेयर्स हैं, वो बहुत अच्छा एरिया है। इसके अलावा सेंट्रिक मेटल लिमिटेड है। बहुत से भी एरिया जो कि एक्सप्लोर हो रहे हैं। एफडब्ल्यू और मारी एनर्जीज के पास 3-4 लीज है। पीपीएल हैव गोट रिसेंटली अ पोर्टफोलियो फॉर द मिनरल इन्वेस्टमेंट। सो पिछले और इस मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम में देखिए अवेयरनेस आगे भी आपको मैंने जो साइकिल बताया है कि एक आफ्टर 8 और 9 अप्रैल इतने ममालिक आ गए हैं। तो बेसिकली मैं होमवर्क की बात ये कर रहा हूँ कि वी स्टिल हैव द टाइम, अगले इन्वेस्टमेंट फोरम से पहले हमें अपने होमवर्क को करके रेडी रखना है कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं, जब तक हमारी मार्केट बेस्ड स्टडीज नहीं होगी जिसको हम स्कोपिंग स्टडीज कहते हैं, सो हम इन्वेस्टमेंट को कैश नहीं कर सकेंगे। इन्वेस्टमेंट तो जरूर आएगी। सो इसमें एक्सप्लोरेशन फेजेस में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फंड रिलीज करे, कि जो जितने भी गवर्नमेंट और कंपनीज हैं उनको फंडिंग रिलीज करे, प्रॉपर स्टडीज हो। और इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम डेफिनेटली सिक्योरिटी का है, इंफ्रास्ट्रक्चर का है, जिसको गवर्नमेंट लुक फॉरवर्ड कर रही है। और पिछले मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम के मुकाबले में ये जो नेक्स्ट मिनरल इन्वेस्टमेंट फोरम होगा, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि बहुत से ममालिक इसमें आएंगे और बहुत अच्छे एमओयू साइन होने को होंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।